जो महिलाएं विवाह के पहले ये दो काम करती हैं, उनके विवाह के बाद बेटा ही होता है। दोस्तों, बेटे से जुड़ी ऐसी सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं जो आपको केवल इसी वीडियो के जरिए प्राप्त हो सकती है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, विवाह के बाद हर पति पत्नी संतान की प्राप्ति जरूर चाहते हैं। विवाह के बाद पति पत्नी का फिर एक मकसद यही होता है कि उनको संतान की प्राप्ति हो और अच्छी संतान की प्राप्ति हो। इसी के लिए वो दिन रात पूजा पाठ भी करते हैं और वो चाहते हैं कि वो सज्जन संतान हो। वो अपने भाग्य में बेटा चाहते हैं, कभी बेटी चाहते हैं। उनमें भेदभाव अक्सर नहीं करना चाहते हैं कि उनकी पहली संतान जो है वो बेटा होगा या बेटी होगी, वो इनमें फर्क नहीं करते हैं। लेकिन आइए हम बताते हैं कि जो महिलाएं अपने शादी से पहले ये दो काम करती हैं तो उनको बेटी की ही प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो दो काम जो महिलाएं यदि विवाह से पहले करती हैं तो उनको बेटा प्राप्त होता है। दोस्तों, माना जाता है कि जो स्त्री विवाह से पहले सोमवार व्रत करने वाली होती है तथा सोमवार के दिन व्रत का आहार ग्रहण करती है, प्रसन्नता पूर्वक वो व्रत रखती है, जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाली स्त्री होती है, उसको बहुत अच्छे पति की प्राप्ति भी होती है। साथ ही साथ संतान भी बहुत अच्छी और आज्ञाकारी प्राप्त होती है। संतान की संभावना रहती है कि ऐसी स्त्री के पहले बेटा ही होता है, क्योंकि देवता हर मनुष्य के भाग्य में अपने अनुसार संतान लिखते हैं, पर भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो लिखे को भी मिटा देते हैं और अपने भक्त को निराश करते ही नहीं हैं। उनके मन के अनुसार वो संतान अथवा मनोकामना की पूर्ति करते हैं। विवाह के बाद जो स्त्रियां भगवान शिव की आराधना करने वाली होती हैं तथा सोमवार का व्रत रखने वाली होती हैं, सोमवार के व्रत में प्रसन्नता पूर्वक वो आहार ग्रहण करती हैं और जो स्त्रियां विवाह के पूर्व ये व्रत रखती हैं तो उनको हमेशा बेटे की प्राप्ति होती है। विवाह से पहले हर स्त्री को सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। और दूसरा है, जो स्त्री विवाह से पहले दूसरे लोगों के बच्चों से कोई घृणा नहीं करती है, मन में कोई छल नहीं रखती है, कोई जलन नहीं रखती है तथा जो बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करती है, बेटा बेटी को एक ही भाव से देखती है तथा समान भाव से विवाह के बाद वो चाहती है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी महिला को हमेशा बेटे की प्राप्ति होती है, क्योंकि भाग्य ईश्वर तय करता है, भगवान भोलेनाथ तय करते हैं और उसको वो बेटा जरूर लिखते हैं। भोलेनाथ लिखे को भी मिटा देते हैं। इसलिए महादेव ये देखते हैं कि यदि उनके भक्त सज्जन हैं और सच्चे हैं, उनको बेटा बेटी में फर्क नहीं है, तो उनको बेटे का आशीर्वाद जरूर देते हैं। उनके मन के अनुसार संतान वो प्रदान करते हैं। भगवान शिव ऐसे लोगों से सदैव प्रसन्न रहते हैं और ऐसे लोगों से भगवान शिव हमेशा क्रोधित भी रहते हैं जो बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं, बेटा या बेटी किसी के लिए अलग नहीं सोचते हैं। अगर ऐसे हैं आप, तो आप समझ लीजिए कि भगवान शिव हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। तो इसीलिए जो महिलाएं इन दो कामों को करती हैं शादी से पहले, तो शादी के बाद उनको बेटे की प्राप्ति अवश्य होती है। दो काम होते हैं, एक बार मैं फिर से बता दूं। एक होता है कि जो बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करते हैं, दूसरे की संतान से कोई ईर्ष्या कोई जलन नहीं रखती हैं, ऐसी महिलाओं को हमेशा बेटे की प्राप्ति होती है। दूसरा, जो महिलाएं शादी से पहले कभी भी भगवान शंकर का कोई व्रत नहीं छोड़ती हैं, वो सोमवार का व्रत रखती हैं, उनको हमेशा बेटे की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।